Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Green. एक और बड़ी खबर इस घटना से जुड़ी आपको बता रहे हैं। सीडीएस बिपिन रावत का पार्थिव शरीर रवाना हो चुका है। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हुई है। सीडीएस रावत का पार्थिव देह दिल्ली के लिए रवाना कर दिया गया है। आपको बता दें कि तमिलनाडु के कन्नूर में ये पूरा हादसा हुआ, जिसके बाद वेलिंगटन हॉस्पिटल में सीडीएस का निधन हुआ और अब ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि दिल्ली के लिए उनका पार्थिव देह जो है वो रवाना कर दिया गया है। दिल्ली के लिए अब पार्थिव देह निकल चुका है। तस्वीरें भी आपको वहां से दिखा रहे हैं। तमिलनाडु की ये तस्वीर, तमाम आर्मी वहां पर मौजूद। देश ने, आर्मी ने अपने पहले सीडीएस को खोया है। सीडीएस बिपिन रावत जो इस दुर्घटना में जिनका निधन हुआ, उनके साथ ही 13 और आर्मी पर्सनल को देश ने खोया। आपको बता दें कि सीडीएस बिपिन रावत के साथ ही उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पार्थिव देह भी अब दिल्ली के लिए रवाना कर दिया गया है। इसके साथ ही 13 और आर्मी पर्सनल्स जिन्होंने अपनी जान इस हादसे में गंवाई है, उन सभी का पार्थिव देह दिल्ली के लिए रवाना कर दिया गया है। माना जा रहा है कि दिल्ली में उन्हें सलामी दी जाएगी, जिसके बाद कल शुक्रवार को सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजकीय सम्मान के साथ सीडीएस बिपिन रावत को अंतिम विदाई दी जाएगी और इसी के साथ जो 13 आर्मी पर्सनल्स जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवाई है, उनके पार्थिव देह भी उनके गृह ग्राम भेजे जाएंगे। ये वीडियो भी इसके साथ ही आपको दिखा रहे हैं। एक बड़ी खबर ये भी है कि हादसे के ठीक पहले का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुछ सेकंड्स के लिए हेलीकॉप्टर नजर आता है, लेकिन इसके बाद धुंध में दबता हुआ हेलीकॉप्टर नजर आ रहा है। तेज आवाज भी इस वीडियो में रिकॉर्ड की गई है। ये हादसे के ठीक पहले का वीडियो माना जा रहा है, जिसमें हेलीकॉप्टर नजर आता है, तेज आवाज सुनाई दी जा सकती है, साफ साफ सुनी जा सकती है और उसके ठीक बाद धुंध में ये हेलीकॉप्टर गायब होता नजर आता है। तो वहीं दूसरी तरफ जो आप तस्वीर देख रहे हैं, वो तस्वीर तमिलनाडु के कन्नूर की है, जहां पर लगातार जांच की जा रही है। हादसे की वजह कि पूरी जांच यहां पर हो रही है। तमाम आला अधिकारी यहां पर मौजूद हैं, फॉरेंसिक टीम यहां पर मौजूद है और अब से कुछ देर पहले का ही अपडेट भी हमने आपको IBC 24 पर दिया कि हेलीकॉप्टर का वो ब्लैक बॉक्स जिसमें तमाम डेटा होगा, तमाम जानकारी होगी, वो ब्लैक बॉक्स जांच टीम को वहां पर मिल चुकी है और अब इस ब्लैक बॉक्स से डेटा मिलने के बाद, जानकारी मिलने के बाद ये तस्वीर काफी हद तक स्पष्ट हो जाएगी कि हादसे की मुख्य वजह क्या थी। वो हादसा जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया, वो हादसा जिसने देश से उसका पहला सीडीएस छीन लिया। तो तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स आपको लगातार देते आ रहे हैं। IBC 24 पर हर तस्वीर, हर अपडेट से आपको अपडेट कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर कि सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 13 आर्मी पर्सनल जिनको देश ने खोया है, इन सभी के पार्थिव देह दिल्ली के लिए रवाना कर दिए गए हैं। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें तमिलनाडु की वेलिंगटन हॉस्पिटल की, जहां पर आर्मी हॉस्पिटल में तमाम लोगों का पार्थिव देह रखा गया था। कल 8 दिसंबर 2021 को ये दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें देश ने अपने सीडीएस को खोया। उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी इस हेलीकॉप्टर में सवार थी। को बता दें, उनका भी निधन इस पूरे हादसे में हुआ। वहीं आर्मी ने अपने 13 जवानों को भी इस हादसे में खोया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, साथ ही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कल इस दर्दनाक हादसे में जिन 13 आर्मी पर्सनल्स को देश ने खोया है, उनका पार्थिव देह जो है वो ले जाया जा रहा है दिल्ली के लिए। सभी के पार्थिव देह को रवाना किया जा रहा है, जहां पर उन्हें सलामी दी जाएगी, श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। सीडीएस बिपिन रावत का कल राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। उनके साथ ही उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पार्थिव देह भी दिल्ली के लिए रवाना किया गया है। इसके साथ ही वो 13 जवान, वो 13 आर्मी पर्सनल्स जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवाई है, उनके पार्थिव देह को भी दिल्ली के लिए रवाना किया जा रहा है। तमिलनाडु के आर्मी हॉस्पिटल की ये तस्वीरें, जहां से इस वक्त देश के नायक, जिन नायकों का सम्मान इस वक्त किया जा रहा है, ये तस्वीरें सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं। पार्थिव देह दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। दुखद घटना 8 दिसंबर 2021 की, जिसमें
सीडीएस बिपिन रावत के साथ ही 13 आर्मी पर्सनल्स को देश ने खोया है और इस वक्त ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। आर्मी हॉस्पिटल की ये तस्वीरें हैं जहां पर तमाम प्रोसेस के बाद अब सभी के पार्थिव देह दिल्ली के लिए रवाना किए जा रहे हैं, जहां से उन्हें उनके गृहग्राम भेजा जाएगा। आपको ये भी बता दें कि इस पूरे हादसे में मध्य प्रदेश की भी एक जवान की मृत्यु हुई है। मिलिट्री अस्पताल से दिल्ली के लिए इस वक्त सभी के पार्थिव देह को रवाना किया जा रहा है। आर्मी हॉस्पिटल की ये तस्वीरें इस वक्त आप साफ तौर पर देख रहे हैं। वेलिंगटन अस्पताल वो हॉस्पिटल जहां पर रेस्क्यू करने के बाद कुछ लोगों का इलाज भी चला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस हादसे में 13 आर्मी पर्सनल्स की मृत्यु हुई है, निधन हुआ है। देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत को देश ने इस हादसे में खोया। उनकी पत्नी मधुलिका रावत का निधन इस पूरे हादसे में हुआ और इस वक्त वेलिंगटन हॉस्पिटल की ये तस्वीर जहां एक एक करके उन वीर सपूतों को लाया जा रहा है पूरे सम्मान के साथ, राजकीय सम्मान के साथ। उनके पार्थिव देह अब उनके गृहग्राम को भेजे जाएंगे। आपको बता दें कि सीडीएस की सिक्योरिटी में तैनात इन तमाम जाबाजों ने अपनी जान इस हादसे में गंवाई है, जिसमें आर्मी के 9 पैरा स्पेशल फोर्स यूनिट के जवान तैनात थे। गुरुसेवक सिंह, मध्य प्रदेश के जितेंद्र कुमार ने भी इस हादसे में अपनी जान गंवाई है। लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा और हवलदार सतपाल का भी इस हादसे में निधन हुआ है। और अब वेलिंगटन हॉस्पिटल से इन तमाम जाबाजों के पार्थिव देह को दिल्ली के लिए रवाना किया जा रहा है। दिल्ली में इन सभी को राजकीय सम्मान दिया जाएगा, जिसके बाद सभी का पार्थिव देह उनके गृहग्राम भेजा जाएगा। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए इस हेलीकॉप्टर क्रैश में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत, साथ ही सैन्य अधिकारियों के साथ सीडीएस के 5 पीएसओ का भी निधन हुआ है। इनमें मध्य प्रदेश के जितेंद्र कुमार भी थे। लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा के साथ ही ब्रिगेडियर LN दिद्दार भी इस हादसे का शिकार हुए। इन सभी की शहादत को IBC 24 सलाम करता है और इस वक्त की सीधी तस्वीरें वेलिंगटन अस्पताल की आपको दिखा रहे हैं। सभी का पार्थिव देह ससम्मान दिल्ली इस वक्त रवाना किया जा रहा है। दिल्ली में इन्हें अंतिम सलामी दी जाएगी, सम्मान दिया जाएगा। तमाम आर्मी पर्सनल्स यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। तो सीधी तस्वीरें वेलिंगटन अस्पताल की आपको बता दें कि वेलिंगटन अस्पताल से इस वक्त सभी के पार्थिव देह को दिल्ली रवाना किया जा रहा है, जहां पर अंतिम सलामी दी जाएगी। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि अब से कुछ देर के बाद ही संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तमाम जानकारी देंगे। हेलीकॉप्टर हादसे में जो बड़ा अपडेट भी हमने आपको दिया कि ब्लैक बॉक्स जो है वो घटनास्थल से बरामद कर लिया गया है, लेकिन इस वक्त वेलिंगटन अस्पताल की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और पूरा देश IBC 24 परिवार नमन करता है, सलाम करता है इन जवानों को। कल जब यह हादसा हुआ उसके बाद से ही लगातार पहले प्रार्थनाओं का दौर पूरे देश में शुरू हुआ, क्योंकि प्रारंभिक तौर पर बिपिन रावत को पहले अस्पताल ले जाया गया था, इलाज उनका चला, लेकिन देर शाम होते होते ये दुखद खबर सामने आ गई कि इस हादसे में 13 आर्मी पर्सनल्स और देश के पहले CDS का निधन हो चुका है। पूरे देश में इसके बाद शोक की लहर फैल गई। इसके साथ ही सभी श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं उस असाधारण व्यक्तित्व को जिन्होंने शौर्य का प्रदर्शन कई बार किया है, जो देश के पहले CDS थे। ये 2 तस्वीरें आप देखिए, बच्चे
उन तमाम जननायकों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और वहीं पहली तस्वीर वेलिंगटन अस्पताल की इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां से ससम्मान सभी के पार्थिव दिल्ली के लिए रवाना किए जा रहे हैं। CDS जनरल बिपिन रावत के साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 13 आर्मी पर्सनल, जिनमें CDS के 5 PSO शामिल थे। हवलदार सतपाल, लांस नायक गुरुसेवक सिंह, नायक जितेंद्र, लांस नायक विवेक, ये तमाम वो नाम जिन्होंने इस पूरे हादसे में अपनी जान गंवाई है। लांस नायक S तेजा, जिन्होंने अपनी जान गंवाई इस हादसे में। आपको बता दें कि कुछ ही देर के बाद सैन्य विमान से इन पार्थिव देह को दिल्ली के लिए रवाना किया जाएगा। शाम तक ही दिल्ली पहुंचेंगे, जिसके बाद पार्थिव देह दिल्ली में ही रखा जाएगा और अंतिम सलामी जो है वो दी जाएगी। ये तस्वीरें वेलिंगटन अस्पताल की, आर्मी अस्पताल तमिलनाडु का, जहां से कुछ दूर में ही ये पूरा हादसा हुआ। हादसे के बाद सभी को वेलिंगटन अस्पताल लाया गया और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर ससम्मान सभी के पार्थिव देह को लाया जा रहा है और कुछ देर बाद ही सैन्य विमान से सभी के पार्थिव देह दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थोड़ी ही देर में संसद में बयान देंगे। माना जा रहा है कि लगभग 11 बजे संसद में वो बयान देंगे। संसद भवन वो इस वक्त पहुंच चुके हैं और 2 तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर किस तरह से पूरे देश में शोक की लहर है, पूरे देश इस वक्त शोक में डूबा हुआ है। सभी श्रद्धांजलि दे रहे हैं अपने अपने शब्दों से, अपने अपने भावना के साथ में लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, याद कर रहे हैं उस जननायक को, उस असाधारण व्यक्तित्व को। गायत्री मंत्र के जरिए बच्चों ने अपनी श्रद्धांजलि यहाँ पर देश में पहले CDS। मेरा नाम भूमि ठाकुर। ऐसे बहुत बुरा लगा जैसे अचानक से हमारे चीफ ऑफ डिफेंस मतलब जनरल बिपिन रावत, उनकी अचानक से डेथ होना, उनके साथ साथ उनकी वाइफ और 11 ऑफिसर्स जो हमारे और थे उनकी भी डेथ हुई चॉपर क्रैश में, जो नीलगिरी हिल्स हुआ तमिलनाडु में। ऐसे बहुत अचानक से सब कुछ हो गया। सर्जिकल स्ट्राइक जब हमारी हुई थी उस टाइम पर भी उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया था। सर्जिकल स्ट्राइक के साथ साथ में हमारी कंट्रीज़ में जितने भी मतलब हमारी कंट्रीज़ में ऐसे हमले जिनसे कि हमारी कंट्री को बहुत नुकसान हो सकता था, उसमें भी उन्होंने उन नुकसानों को बचाने में भी बहुत हेल्प किया। तो अचानक से उनकी डेथ होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। हमारी डिफेंस के लिए नहीं बल्कि पूरी कंट्री, इवन पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत बुरी न्यूज़ है ये भी। सर, किस तरह से याद करते हैं आप जनरल बिपिन रावत को, क्योंकि उनका रोल जो है जम्मू कश्मीर में नहीं पूरे देश में बड़ा, पूरे विश्व में बड़ा रहा है, और जिस तरह के सर्जिकल स्ट्राइक्स उन्होंने की पाकिस्तान को भी एक कड़ा सबक सिखाया। ये सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक या बाकी जो उनकी अपनी एक्टिविटीज़ रही हैं हिंदुस्तान के लिए, ये एक अपनी अलग पहचान है, पर एज ए सोल्जर और एज ए ह्यूमन बीइंग वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। उन्होंने पूरी दुनिया को अपने आप को एक मॉडल की तरह सामने पेश किया था। वो हम उस चीज़ को कभी नहीं भूलते हैं। वो पीस कीपिंग फोर्स में भी अपनी पहचान बना के आए। सर्जिकल स्ट्राइक में भी उन्होंने इंडिया को बड़ा अच्छी तरह लीड किया। उन्होंने असम में जहाँ भी हमारे जो ऐसी फोर्सेस
जो एंटी इंडियन फोर्सेस थे उनके सामने बिल्कुल एक दीवार बनकर वो खड़े हो जाते थे और अपनी पहचान बनाते थे। लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक उन्होंने, और इधर से ईस्ट से लेकर वेस्ट तक अपनी पहचान एक बड़े अच्छे इंसान के रूप में और एक अच्छे फौजी के रूप में पहचान रखी थी। उनका ये जो नुकसान हमारे देश को हुआ है, ये नुकसान ही नहीं है, ये एक बहुत बड़ा लॉस है और ये ऐसा लॉस है कि इसको बियर करना बड़ा मुश्किल हो रहा है हमारी पूरी अपनी सोसाइटी को। और कल से लेकर हमारे पूरे हिंदुस्तान में एक मातम सा छा गया है कि ऐसा जो वाक़या हुआ है जिसमें हमारे फौजी जो हैं इस समय 13 जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, एक हमारे अभी भी इंजर्ड हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी ज़िंदगी सही रहे और इनकी आत्मा को शांति दे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना है। थैंक यू। तो देश के तमाम लोग अपने अपने शब्दों में अपनी अपनी भावनाएं जो है वो व्यक्त कर रहे हैं, श्रद्धांजलि प्रेषित कर रहे हैं और पूरा देश जो है वो शॉक्ड है, वो स्तब्ध है, क्योंकि एक असाधारण व्यक्तित्व का, देश के पहले सीडीएस का जाना, वो भी इस तरह से जाना शायद किसी ने सोचा होगा, लेकिन 8 दिसंबर 2021 के इस दर्दनाक हादसे ने देश के पहले सीडीएस को उनसे छीना है। उस वक्त वेलिंगटन अस्पताल की ये तस्वीरें जो हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। सीडीएस बिपिन रावत के साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पार्थिव देह और साथ ही उन 13 जाबाज जवानों का पार्थिव देह जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवाई है। सभी के पार्थिव देह को ससम्मान वेलिंगटन हॉस्पिटल में इस वक्त लाया जा रहा है, जिसके बाद सैन्य विमान से सभी के पार्थिव देह को दिल्ली रवाना किया जाएगा। इसके बाद दिल्ली में आखिरी सलामी देने के बाद ससम्मान सभी के पार्थिव देह को उनके गृहग्राम भेजा जाएगा। आपको बता दें कि शुक्रवार को सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। कामराज मार्ग से उनका पार्थिव देह जाएगा। माना जा रहा है कि उनके घर में अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव देह रखा जाएगा, जहां पर लोग अंतिम दर्शन कर पाएंगे इस वक्त। लेकिन यहां पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये है वेलिंगटन अस्पताल की, तमिलनाडु का ये आर्मी हॉस्पिटल, जहां से सभी के पार्थिव देह को इस वक्त दिल्ली के लिए रवाना किया जा रहा है। अब से कुछ देर के बाद ही सैन्य विमान से सभी के पार्थिव देह दिल्ली के लिए रवाना होंगे। मिलिट्री हॉस्पिटल वेलिंगटन की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि कल हादसे में 13 लोगों का निधन हुआ है। तमिलनाडु के कुन्नूर में मी-17 V5 हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ, जिसमें देश के पहले सीडीएस के साथ ही 13 आर्मी पर्सनल्स का निधन हुआ है। सीडीएस की सिक्योरिटी में तैनात जाबाजों की अगर बात करें तो इसमें 9 पैरा स्पेशल फोर्स यूनिट के में तैनात जवान थे। गुरुसेवक सिंह, मध्य प्रदेश के जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा और हवलदार सतपाल का भी इस हादसे में निधन हुआ है और सभी के पार्थिव देह को इस वक्त वेलिंगटन हॉस्पिटल से दिल्ली के लिए रवाना किया जा रहा है, जिसके बाद दिल्ली में इन्हें राजकीय सम्मान दिया जाएगा। विपिन रावत का पार्थिव शरीर रवाना हो चुका है। हादसे में 13 लोगों की मौत हुई थी और दिल्ली के लिए सीडीएस विपिन रावत समेत 13 की जो पार्थिव देह है रवाना हो चुकी। आज दिल्ली में श्रद्धांजलि दी जाएगी और कल राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो इस हादसे में 13 लोगों की मौत हुई थी। सीडीएस रावत का पार्थिव देह दिल्ली के लिए रवाना हो चुका है। वेलिंगटन अस्पताल में श्रद्धांजलि यहां पर दी गई और कल राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। तो चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका का अंतिम संस्कार कल होगा। और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं और आपको बता दें कि संसद में आज राजनाथ सिंह इस पूरे घटनाक्रम में थोड़ी देर में इस पर बयान भी देंगे। तो तमिलनाडु में कुन्नूर के जंगलों में बुधवार की दोपहर लगभग 12:30 बजे सेना का MI
MH17V5 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और घने जंगलों में हुए इस हादसे के बाद हेलीकॉप्टर में आग लग गई। CDS विपिन रावत समेत 13 लोगों के निधन पर देश भर में शोक की लहर है। सभी मृतकों को श्रद्धांजलि यहाँ पर दी जा रही है और शोक सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। तो दिल्ली के लिए रवाना हो चुका है CDS विपिन रावत समेत 13 की पार्थिव देह। आज दिल्ली में श्रद्धांजलि दी जाएगी और कल राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। अंतिम दर्शन के लिए विपिन रावत का पार्थिव देह रखा जाएगा। तो चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत के पार्थिव जो देह है वो रवाना हो चुकी है। पूरा देश स्तब्ध है, हर कोई नम आंखों से श्रद्धांजलि इस वक्त दे रहा है। तो ये बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और नम आंखों से इस शहादत को नमन कर रहे हैं। तो जनरल बिपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस थे। चलिए, तो संसद में राजनाथ सिंह ने बयान दिया और सभी मृतकों को यहां पर श्रद्धांजलि दी गई और इस हादसे पर राजनाथ सिंह ने विस्तार से जानकारी दी और उन्होंने बताया कि 12:08 पर संपर्क खो दिया। लोगों ने आग से घिरा चॉपर देखा और उसके बाद फिर इसकी जानकारी लगी। पार्थिव शरीर दिल्ली लाया जाना है। आज शाम तक पार्थिव शरीर दिल्ली पहुंचेगा और इस विमान में 14 लोग सवार थे, जिनमें से 13 लोगों की निधन हुई है। ये जानकारी राजनाथ सिंह ने आज संसद में दी और विजिट पर जा रहे थे CDS और इसी दौरान संपर्क विमान से टूट गया और उसके बाद लोगों ने जंगल में आग निकलती देखी। ये पूरी जानकारी घटना पर अपडेट राजनाथ सिंह ने दी और सदन में मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई, परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की गई। तो चीफ ऑफ डिफेंस CDS जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका का अंतिम संस्कार कल होगा और CDS बिपिन रावत, मधुलिका और हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोगों के शव मद्रास रेजिमेंट सेंटर लाए गए हैं और यहाँ से रावत और मधुलिका की जो पार्थिव देह है वो शाम तक दिल्ली लाई जाएगी। शुक्रवार की सुबह 11 से दोपहर 2 बजे के बीच CDS बिपिन रावत को के अंतिम दर्शन के लिए दिल्ली स्थित घर पर लोग अंतिम दर्शन यहां पर कर सकेंगे और इसके बाद कामराज मार्ग से बरार चौराहे शव यात्रा निकाली जाएगी। दिल्ली कंटेनमेंट में अंतिम संस्कार होगा और इस पूरी घटना पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया है। इसके साथ ही इस खबर से जुड़ी अपडेट की कुन्नूर में हादसे वाली जगह से ब्लैक बॉक्स भी बरामद कर लिया गया है। अब इससे हादसे की जो असल वजह है वो सामने आ पाएगी। तो तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार दोपहर करीब 12:20 पर CDS बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। उनमें जनरल बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत समेत सेना के 14 लोग सवार थे और इस हादसे में 13 लोगों की मौत होगी जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। तो जनरल बिपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस थे और उन्होंने 1 जनवरी 2020 को CDS पद संभाला था।